हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, पूरे स्पिरिचुअल रियलम के अंदर एक खबर फैल चुकी थी जिसके मुताबिक एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो उस फाइट में मारे जाने वाले हैं, जबकि लिन फेंग गॉडेस मून क्लैन के एक इल्यूजन के अंदर फंस चुका है। और जैसे ही इस खबर के बारे में डीमन लॉर्ड ज़ॉन को पता चलता है तो वो स्पिरिचुअल रियलम के अंदर पहुंच चुका था। हालांकि गार्डियन गॉड उसे रोकने के लिए सामने तो आता है, लेकिन डीमन लॉर्ड ज़ॉन इतना ज्यादा ताकतवर था कि जिसके चलते तो डीमन लॉर्ड ज़ॉन वहाँ पे पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। सबसे पहले वो टाइसेट में जाते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है ताकि वो टाइसेट की लेजेंडरी सोर्ड टाइसोड को हासिल कर सके, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें स्पिरिचुअल रियलम की एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से एक वर्ड गेट पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से लिन फेंग प्रिंसेस क्यानिंग के साथ नेडल वर्ल्ड से होते हुए बाहर आ गया था। और जैसे ही गार्डियन गॉड को वहाँ पे लिन फेंग के आने का पता चलता है तो वो एक भी पल जाया किए बगैर सीधा लिन फेंग के सामने पहुंच चुका था, जहाँ गार्डियन गॉड को देखकर लिन फेंग को एहसास हो चुका था कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए जब लिन फेंग गार्डियन गॉड से उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो गार्डियन गॉड परेशान होकर उसे जवाब देते हुए बताता है कि हमारे स्पिरिचुअल रियलम में एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। गार्डियन गॉड का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो कोर्ट रूम में गार्डियन गॉड से कहता है, मुझे जरा सब कुछ डिटेल से बताओ, जिसपे गार्डियन गॉड लिन फेंग को बताता है कि एक डीमन लॉर्ड ज़ोआन है जो कि गॉड किंग रियलम में है, वो फोर्सफुली हमारे स्पिरिचुअल रियलम के अंदर घुस आया है और अब वो टाइसेट की लेजेंडरी सोर्ड को पाना चाहता है, जिसके लिए वो टाइसेट के ऊपर हमला भी कर चुका है। अगर गलती से भी वो लेजेंडरी सोर्ड उसके हाथों में लग गई तो डीमन लॉर्ड ज़ोआन पूरी तरह से अनडिफीटेबल हो जाएगा, इसलिए अब उसे रोकने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। गार्डियन गॉड की यह बात सुनकर लिन फेंग के चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड ज़ोआन को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर मिस टाई के सामने पहुंचकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। लेकिन मिस टाई अपनी पावर का इस्तेमाल करके उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कोर्ट रूम में कहती है, तुम चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, और ये मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से पा लोगे, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा मुकाबला करना होगा। और ये कहकर मिस टाई वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए डीमन लॉर्ड ज़ोआन से कहती है, मैंने कसम खाई थी मैं हमेशा अपने टाइसेट की हिफाजत करूंगी, फिर चाहे आज उसके लिए मुझे अपनी जानी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। और ये कहकर मिस टाई लेजेंडरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए डीमन लॉर्ड ज़ोआन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुकी थी, जो देखने में तो भले ही बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन डीमन लॉर्ड ज़ोआन के सामने वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे वो अटैक जाकर डीमन लॉर्ड ज़ोआन के साथ टकराता है तो डीमन लॉर्ड ज़ोआन एक मिनी स्माइल करते हुए उस खतरनाक अटैक को सिर्फ अपनी 2 फिंगर से ही रोक चुका था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे मिस टाई का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तो अब तुम्हारे जैसे मामूली ट्रू गॉड भी मेरे ऊपर हमला करेंगे, बेवकूफ कहेंगी, मैं गॉड किंग रियलम को अचीव कर चुका हूँ, जबकि तुम बस एक मामूली सी ट्रू गॉड हो जिसे मैं जब चाहूँ कीड़े की तरह मसल सकता हूँ। लेकिन डीमन लॉर्ड ज़ोआन की ये सारी बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि मिस टाई तो वहाँ पे फिर भी हार नहीं मानती, वो अभी तक भी उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही थी, जो देखकर डीमन लॉर्ड ज़ोआन वहाँ पे कम्युनी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। और ये कहकर डीमन लॉर्ड ज़ोआन वहाँ पे अपनी एक डिमोनिक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस टाई को अपनी डिमोनिक फॉरबिडन चेंज के अंदर जकड़ने लगा था। और साथ ही साथ डीमन लॉर्ड ज़ोआन वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए लेजेंडरी सोर्ड को भी अपने हाथों में ले चुका था, जो देखकर टाइसेट का मास्टर वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, अब हम क्या करें, इस डीमन ने तो हमारी लेजेंडरी सोर्ड को भी हरा दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये डीमन तो पूरी तरह से हमारे टाइसेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं, इसे रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन अपना दिमाग चलाने के बावजूद भी उसे वहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं आता कि आखिर वो उस डीमन लॉर्ड को रोके तो रोके कैसे। आज वो वहाँ पे खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन तभी गॉड उसकी सुन लेता है, क्योंकि अचानक से उसके टाइसेट के अंदर एक वुड गेट पोर्टल ओपन होता है और देखते ही देखते उस पोर्टल के अंदर से एक जायंट स्पिरिचुअल पाम हैंड बाहर निकलते हुए डीमन लॉर्ड ज़ोआन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। और डीमन लॉर्ड ज़ोआन के ऊपर ये खतरनाक अटैक चलने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन फेंग ही था। लिन फेंग का वो अटैक जैसे ही जाकर डीमन लॉर्ड ज़ोआन के साथ टकराता है तो वो वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और लिन फेंग के से खतरनाक अटैक के साथ ही डीमन लॉर्ड ज़ोआन की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और अपने ऊपर हुए उस खतरनाक अटैक की पार को महसूस करके ही बेचारा डीमन लॉर्ड ज़ोआन वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। जबकि लिन फेंग को वहाँ पे आते हुए देखा तो टाइसेट के लोगों का हौसला वापस लौट चुका था। सभी लोग लिन फेंग को वहाँ पे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे थे। सबसे पहले तो मिस टाई आगे बढ़कर लिन फेंग को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एक एक करके लिन फेंग का शुक्रिया अदा करने लगे थे, क्योंकि आज अगर लिन फेंग सही समय पे ना आता तो टाइसेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड ज़ोआन का एक डिसेबल है भागते हुए आकर डीमन लॉर्ड ज़ोआन को उठाते हुए उससे कहता है, मास्टर गड़बड़ हो गई, एम्परर डोंगजी का बेटा लौट चुका है, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि एम्परर डोंगजी का बेटा लिन फेंग उस इल्यूजन को तोड़कर वापस आ चुका है। और इसके अटैक को देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ऊपर से एम्परर डोंगजी का बेटा है तो हम लोग इसे पावर लेवल के मुकाबले में अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। इसलिए मास्टर प्लीज मेरी बात मानिए और प्लीज हमारे साथ आइए, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर आपने उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड ज़ोआन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक ही झटके के साथ खड़ा होकर अपने उस डिसेबल को धक्का देते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं गॉड किंग रियलम में पहुंच चुका हूँ, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एम्परर डोंगजी का ये बेटा लिन फेंग कितना ज्यादा ताकतवर है। आज मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा
आएगा मैं उसे किले की तरह मसल दूंगा, फिर चाहे वो एम्परर डोंगजी खुद हो या फिर उसका बेटा। आज मुझे स्पिरिचुअल एलम के ऊपर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बोलो माते, मेरे पास एक सीक्रेट टायर भी है जिसका ये तो क्या इसका बाप भी मुकाबला नहीं कर सकता। और ये कहते हुए डीमन लॉर्ड ज़ॉन वहाँ पे अपने पास एक डिवाइन स्क्रॉल को बाहर निकाल चुका था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी को भी चारों तरफ से घेर लिया था। जो देखकर मिस ताई वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक डिवाइन गोड लेवल का वेपन है। सीनियर लिन फेंग, आप किसी भी हालत में इसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको इसे सावधान रहना होगा। जबकि शाओटियान उस सीक्रेट वेपन को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है ये तो पिंक फैमिली का सीक्रेट टायर है। और ये कहकर शाओटियान खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था तुमने तो मुझे खुशी कर दिया, और तुम्हारी ये बॉडी तो देखो कितनी ज्यादा कमाल की है। तुम्हारी बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जरूर से तुम किसी विंग ट्राइब से बिलोंग करते होगे। आज काफी दिनों बाद मुझे मेरे लिए कोई परफेक्ट बॉडी दिखाई दे रही है। और ये कहकर शाओटियान अपने मास्टर लिन फेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है बॉस, पिछले काफी समय से मैं स्पिरिचुअल फॉर्म में इधर उधर घूमता रहता हूँ, अब मुझे भी मेरे लिए एक बॉडी की जरूरत है। और इस डीमन लॉर्ड ज़ॉन की बॉडी मुझे मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही है। प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस कल्टीवेटर को चांद से मारकर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ। शाओटियान की ये बात सुनकर तो लिन फेंग मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। अपने मास्टर की इजाजत पाकर तो शाओटियान वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए वो एक्साइटेड होकर जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस स्क्रॉल के ऊपर हमला कर देता है। और देखते ही देखते शाओटियान ने वहाँ पे अपने एक ही अटैक के साथ उस डिवाइन स्क्रॉल टायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद शाओटियान वहाँ पे डीमन लॉर्ड ज़ॉन के सामने आते हुए उससे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तो मेरी पिंक फैमिली के टायर का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते थे, वहीं अपने सीक्रेट टायर को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर तो बेचारा डीमन लॉर्ड ज़ॉन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। कहाँ वो सोच रहा था कि वो अपने इस टायर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग को हरा देगा, पर उसके ऊपर तो शाओटियान ही वहाँ पे भारी पड़ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे घबरा कर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। पर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो पाता। उससे पहले प्रिंसेस वहाँ पे उसके रास्ते में आते हुए उसका रास्ता रोक देती है। और अचानक से प्रिंसेस को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर तो बेचारा डीमन लॉर्ड ज़ॉन वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ सो या समय पाता। उससे पहले प्रिंसेस उसे वहाँ पे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लुढ़कते हुए काफी पीछे चला गया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिंसेस वहाँ पे अपने डिवाइन मिरर का इस्तेमाल करते हुए डीमन लॉर्ड ज़ॉन को वहीं पे फ्रीज कर देती है, जिसके चलते बेचारा डीमन लॉर्ड ज़ॉन अब तो चाहकर भी वहाँ पे अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। लेकिन अभी बेचारा डीमन लॉर्ड ज़ॉन खुद को वहाँ पे आजाद करवाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी शाओटियान वहाँ पे उसके सामने पहुंच जाता है, जो कि केवल स्माइल करते हुए डीमन लॉर्ड ज़ॉन से कहता है अब मैं धीरे धीरे तुम्हारी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। ये सुनकर तो बेचारा डीमन लॉर्ड ज़ॉन वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से घबरा गया था। पर वो वहाँ पे अपना आखिरी दाव चलते हुए शाओटियान से कहता है मैं विंग डेमोनिक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, इसलिए तुम तो क्या कोई भी मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों के साथ पंगा लिया। लेकिन शाओटियान तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए धीरे धीरे डीमन लॉर्ड ज़ॉन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। और जैसे जैसे शाओटियान वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, बेचारे डीमन लॉर्ड ज़ॉन का डर भी वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था। और शाओटियान पूरी तरह से उसके पास जा पाता उससे पहले डीमन लॉर्ड ज़ॉन वहाँ पे इतनी बुरी तरह से घबरा जाता है कि वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। असल में डीमन लॉर्ड ज़ॉन ने वहाँ पे ऐसा इसलिए किया था ताकि शाओटियान उसकी सोल को डिस्ट्रॉय ना कर सके। अपनी सोल के चलते वो नई बॉडी को तो हासिल कर सकता था, लेकिन अगर उसकी सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाती तो फिर ये बॉडी उसके किस काम की। जबकि ये सब देखकर तो बेचारे शाओटियान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये डीमन लॉर्ड इतनी बुरी तरह से घबरा जाएगा कि ये खुद ही अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और साथ ही साथ शाओटियान वहाँ पे उदास होते हुए कहने लगा था इतने अरसे बाद मुझे कोई बॉडी पसंद आई थी, पर वो भी इतना ज्यादा फट्टू निकला कि वो खुद ही अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर गया। शाओटियान की ये बात सुनकर लिन फेंग कोर्टून में उसे जवाब देते हुए बताता है कि चिंता मत करो, वैसे भी ये उस पर्सन की रियल बॉडी नहीं थी, ये बस उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी थी, तभी तो उसने इतने आसानी के साथ अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया। लिन फेंग की ये बात सुनकर शाओटियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब है कि मैं अभी भी उसकी बॉडी को पा सकता हूँ? मुझे लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। मास्टर, अब आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में उसकी वो बॉडी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे पता कैसे लगाएंगे कि उस डीमन लॉर्ड की बॉडी है कहाँ पे? शाओटियान की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे केवल स्माइल के साथ डीमन लॉर्ड ज़ॉन के एक चेले की तरफ देखते हुए कहता है ये है ना, ये हमें बताएगा। अब लिन फेंग ऐसा कहते सभी लोगों की नजरें वहाँ पे उसी चेले की तरफ ही चली जाती है, जिसके चलते बेचारा वो चेला वहाँ पे काफी बुरी तरह से घबरा गया था। जबकि शाओटियान तो वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे उन सभी लोगों को लेकर धीरे धीरे उसी चेले की तरफ ही बढ़ने लगा था। लेकिन तभी टाइसेट का मास्टर वहाँ पे अपने एल्डर्स के साथ आते हुए लिन फेंग से कहता है लिन फेंग, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये डीमंस तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ जानते हैं। इन्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारे पिता एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहे हैं, इसलिए इन डीमंस का हौसला इतना ज्यादा बुलंद हो गया था कि ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए स्पिरिचुअल रियलम के अंदर चले आए। और ऊपर से तुम्हारे बारे में यह भी पता था कि तुम नेदर रियलम के अंदर एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो, जिसका साफ साफ मतलब है कि कोई तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है, जो कि यहाँ पे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ जानता है। ये सुनकर तो लिन फेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता
लगता है। और सबसे ज्यादा हैरानगी तो उसे वहाँ पे इस बात से हो रही थी कि उसके पिता एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहे हैं। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि मेरे पिता की जान खतरे में है? जिस पे मिस टाई आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को बताती है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इंडिमस को पता चल गया था कि एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट करते हुए किसी और यूनिवर्स के अंदर चले गए हैं और तुम्हें गॉडेस मून क्लैन के एक यूजर ने अपने अंदर ट्रैप कर रखा है। इसलिए इंडिमस का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये यहाँ पे चले आए। वहीं उन सभी लोगों को इस तरह से आपस में बातें करते हुए देखकर वो चेला मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन प्रिंसेस क्यान यिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे गले से जकड़ते हुए उसे वापस ले आती है। और साथ ही साथ प्रिंसेस क्यान यिंग उसे वहाँ पे टॉर्चर करते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब देना। अब बताओ मुझे, तुम लोगों को इस सब के बारे में किसने बताया था? जिसपे वो चेला बहुत ही मुश्किल के साथ उस लेटर को बाहर निकालकर प्रिंसेस को दिखाते हुए कहता है कि हम लोगों को इसी से पता चला था। अब उस लेटर को देखकर शाओटियान जल्दी से आगे बढ़कर उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है यहाँ पे कोई हमारी मौत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और ये कहकर शाओटियान अचानक से वहाँ पे एक और लोग के साथ उस डीमन कल्टीवेटर से कहता है, अब मुझे बताओ ये लेटर तुम लोगों के पास कहाँ से आया था? शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो जल्दी से अपने घुटनों पे आते हुए कहता है, ये लेटर किसी ने मेरे मास्टर को भेजा था और उसी के बाद ही वो स्पिरिचुअल एलिमेंट के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। लेकिन मैं ये बात नहीं जानता कि उन्हें ये लेटर भेजने वाला कौन था। मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इवन मुझे तो इस हमले के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वो तो मेरे मास्टर ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं भी उनका साथ देने के लिए आ गया। मुझे क्या पता था कि वो टाई सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि ये एम्परर डोंगजी के बेटे की टेरिटरी है तो मैं कभी भी यहाँ पे घुसने की हिम्मत नहीं करता। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहता है कि वो सब छोड़ो और पहले मुझे ये बताओ तुम कौन से डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि आखिर वो लिन फेंग को जवाब दे तो दे क्या। अगर वो जवाब दे देता तो उसका मास्टर उसे जान से मार देता और अगर वो जवाब ना देता तो लिन फेंग यहाँ पे उसे जान से मार देता। और अभी बेचारा वो कल्टीवेटर इसी सब में कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी शाओटियान वहाँ पे आगे बढ़कर एक केवल स्माइल करते हुए उससे कहता है, बहुत समय हो गया है, मैंने किसी को टॉर्चर करते हुए जान से नहीं मारा और तुम्हारा तो मीट भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तुम्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे इतनी बुरी तरह से घबरा गया था कि वो अपने सर को नीचे जमीन पे पटकते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं रुको रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। हम सभी लोग थंडर माउंटेन्स रीजन में रहते हैं और हमारा ट्राइब अलग अलग छोटे मोटे क्लैंस को आपस में मिलाकर बनाया गया है, जिसके चलते हमारे डिमोनिक ट्राइब के अंदर काफी सारे डीमन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन सीनियर लिन फेंग उन सभी के आपके सामने कोई भी औकात नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग से रहम की भीख मांगते हुए कहता है, मास्टर लिन फेंग प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी 10 बीवियां हैं और 80 से भी ज्यादा बच्चे हैं जो कि घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान के वहाँ पे होश उड़ जाते हैं, पर वो जल्दी से खुद को संभाल कर उस डीमन कल्टीवेटर की तारीफ करते हुए कहता है, वाह मेरे भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मानना पड़ेगा, तुम एक असली मर्द हो। 80 बच्चे वाकई में ही, अरे तू उनको खिलाता पिलाता कहाँ से है, हमें भी कोई टिप दे, मुझे जरा उन सभी के बारे में डिटेल से बताओ। जबकि शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि टाई सेट के सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शाओटियान यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। और सेम बाकी सभी लोग भी वहाँ पे सोच में पड़ गए थे कि अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। वहीं इस तरह से उन सभी लोगों को आपस में बिजी देखकर वो डीमन कल्टीवेटर अपने पास एक टेलीपोर्टेशन तलिस्मैन को बाहर निकाल कर वहाँ से टेलीपोर्ट होने की तैयारी करने लगा था। लेकिन प्रिंसेस क्यान यिंग को पहले से इसके बारे में एहसास हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकाल कर उसे वहीं पे फ्रीज कर देती है। जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को अगर इस मैटर के बारे में और ज्यादा जानना है तो हमें भी थंडर माउंटेन्स में जाना होगा। और ये कहकर लिन फेंग प्रिंसेस और शाओटियान को लेकर सीधा उस पोर्टल से होते हुए थंडर माउंटेन्स की तरफ जाने लगा था, जहाँ साथ में उन लोगों ने उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स को भी ले लिया था। लेकिन तभी मिस टाई आगे बढ़कर लिन फेंग को रोकते हुए कहती है कि रुकिए यंग मास्टर, थंडर माउंटेन्स एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह मानी जाती है और वहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड लेवल की फॉर्मेशंस मौजूद हैं जो कि एक ही झटके में किसी की भी जान ले सकती हैं। जिस पे शाओटियान हंसते हुए मिस टाई से कहता है, गॉड एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन, अरे उन्हें डिस्ट्रॉय करना कौन सी बात है, हमारे साथ है महान थंडर ड्रैगन है जो कि सिर्फ अपनी एक फूंक के साथ ही उन सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन थंडर ड्रैगन शाओटियान की ये बात सुन लेता है, इसलिए वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए शाओटियान से कहता है, बदबूदार पंछी कहीं के, तूने क्या मुझे अपना गुलाम समझ रखा है जो मैं तेरे लिए उन एंसेस्ट्रल फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करता फिरूंगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर बेचारा शाओटियान वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और वो जल्दी से थंडर ड्रैगन से माफी मांगते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। और उसके बाद लिन फेंग उन सभी को लेकर सीधा उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चला गया था और जाने से पहले उन लोगों ने उस डीमन कल्टीवेटर को भी अपने साथ ले लिया था। जैसे वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो टाई सेट के ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने टाई सेट के मास्टर के पास आते हुए उससे कहता है, मास्टर आपको तो पता ही है थंडर माउंटेन्स वाली जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो आपने लिन फेंग को वहाँ से जाने से रोका क्यों नहीं। जिस पे टाई सेट के मास्टर सीरियस होकर जवाब देते हुए कहते हैं कि इसके
दो कारण है। एक तो लिन फेंग के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरा शायद तुमने देखा नहीं कि लिन फेंग कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। उसके पेट ने एक गोड किंग रियलम के कल्टीवेटर को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो सोचो लिन फेंग खुद कितना ज्यादा ताकतवर हो क्या होगा। पर मुझे इस सब की चिंता नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता तो एम्परर डोंगजी की हो रही है। अगर बाकी ग्रैंड एम्परर डोंगजी को जान से मार देते हैं तो सबसे ज्यादा लिन फेंग के लिए खतरा बढ़ने वाला है। और ये कहकर टाई सेट का मास्टर अपने मन ही मन में एम्परर डोंगजी के ठीक होने की दुआ करने लगा था, क्योंकि एम्परर डोंगजी ही थे जिन्होंने इन सारे डीमंस को रोक रखा था। अगर एम्परर डोंगजी को कुछ हो जाता तो ये डीमंस पूरी तरह से बेकाबू हो जाते और स्पिरिचुअल रियलम को तो ऐसे निकल जाते जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों और उस डीमन कल्टीवेटर के साथ टनल माउंटेन्स रीजन के अंदर आ चुका था, जहाँ पे आते साथ ही शाओटियान एक्साइटेड होते हुए कहता है इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही है, इवन किसी सीक्रेट रियलम से भी ज्यादा। शाओटियान की ये बात सुनकर लिन फेंग भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ कि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तभी प्रिंसेस आगे बढ़कर लिन फेंग को बताती है कि मैंने सुना है कि ये थंडर माउंटेन्स नेडर रियलम का ही एक हिस्सा है और यहाँ पे एक छोटा सा सी रियलम भी मौजूद है, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा प्योर है। अगर हम लोग वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं तो हम लोग पक्का ब्रेक थ्रू कर लेंगे। प्रिंसेस की ये बात सुनकर लिन फेंग उस डीमन कल्टीवेटर को अपने सामने लाकर जब उससे सबके बारे में पूछता है तो वो लिन फेंग को बताने से झिझकने लगा था। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को जगाना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो डिमोनिक कल्टीवेटर दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था नहीं नहीं रुको रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पे वाकई में एक सी रियलम एग्जिस्ट करता है जिसे ब्लैक रिवर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। सिर्फ कुछ पावरफुल डीमन कल्टीवेटर्स को ही वहाँ पे जाने की इजाजत है और सिर्फ कुछ ही डीमन क्लैन के हेड्स के पास ही कुछ जेट टोकन्स मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सभी लोग ब्लैक रिवर के अंदर जा सकते हैं। ब्लैक रिवर के बारे में सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान के मुंह में पानी आ गया था और वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था अगर मैं ब्लैक रिवर के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन करता हूँ तो हो सकता है मैं हेमली गोड रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ, या फिर मेरी किस्मत अच्छी रही तो यह भी हो सकता है कि मैं गोड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। जिस पे वो डेमोनिक कल्टीवेटर उससे कहता है लेकिन आप लोगों को वहाँ पे जाने के लिए एक जेट टोकन की जरूरत होगी, उस जेट टोकन के बगैर वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। उस डेमोनिक कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ आगे बढ़कर उस डेमोनिक कल्टीवेटर को एक किक मारते हुए कहता है अब कते तूने हमें समझ क्या रखा है, अगर हम लोगों ने वहाँ पे जाने का फैसला कर लिया है तो फिर तुम तो क्या, तुम्हारे बड़े से बड़ा डेमोनिक कल्टीवेटर भी हमें नहीं रोक सकता। अब तू अगर यहाँ पे अपनी सलामती चाहता है तो सबसे पहले हमें उस ब्लैक रिवर का रास्ता बता, वरना यहाँ पे हम लोग मौत की शुरुआत सबसे पहले तुमसे ही करेंगे। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डेमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे इतनी बुरी तरह से घबरा गया था कि वो वहाँ पे सामने की तरफ इशारा करते हुए लिन फेंग को बताता है यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर आप लोगों को ब्लैक रिवर का पोर्टल दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको पहले ही सुधार कर दूं उस जगह को कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स गार्ड कर रहे हैं, तो ब्लैक रिवर के अंदर एंटर करना आप लोगों के लिए उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे एक भी पल साया किए बगैर अपने साथियों को लेकर बहुत ही तेजी के साथ ब्लैक रिवर की तरफ ही बढ़ गया था, लेकिन तभी रास्ते में उसे कोई आवाज देते हुए कहता है लिन फेंग अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। उस आवाज को सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी जगह पे रुक गया था और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से ड्रैगन क्लैन के एक एल्डर निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर मेरा डिसेंडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है। जबकि लिन फेंग सामने की तरफ मौजूद जैसे ही उस एल्डर को गौर से देखता है तो लिन फेंग को वहाँ पे एहसास हो गया था कि ये बुढ़ा गोड किंग रियलम में है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।